Hello and welcome to class 10th online chemistry classes. In this video, we will be discussing the topic 4.5 soaps and detergents from chapter number 4 carbon and its compound from class 10th NCERT science book. In our previous video, we have come to know that when sodium hydroxide react with an ester, then alcohol as well as sodium acetate is formed. So sodium acetate or sodium salts of fatty acids are used as soaps क्योंकि इसी रिएक्शन का यूज करके हम क्या बनाते हैं सोप्स बनाते हैं तो उसे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोल देते हैं. So before moving further, let's see 4.12 figure formation of micelles. कि मिसेल्स कैसे बनते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है ये तो बाहर की तरफ जो भी ये ब्लू कलर के पर्पल कलर के हेड दिख रहे हैं वो सब सोडियम है और जो ये टेल दिख रही है आपको वो फैटी एसिड्स हैं. तो फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी पानी से दूर रहेंगे वो और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है यानी पानी के पास में रहता है और जो ऑयल की ड्रॉपलेट है वो इसके बीच में ट्रैप हो जाती है यानी पानी से दूर इसके अंदर बंद हो जाती है उसे हम मिसेल्स कहते हैं. नाउ टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब यानी 10 ml वाटर लीजिए हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर. एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब में 10 ml. Add a drop of oil to both the test tube and label them as A and B. अब उसमें क्या बनाए हम ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल देते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में और A और B उनके ऊपर लिख देते हैं. टू टेस्ट ट्यूब B एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन और टेस्ट ट्यूब B के अंदर आपको क्या डालना है कुछ ड्रॉप डालनी है सोप सॉल्यूशन की. नाउ शेक both the test tube vigorously for the same period of time. अब दोनों टेस्ट ट्यूब को बहुत तेजी से हिलाना है हमें सब दोनों को मान लीजिए एक एक मिनट के लिए दोनों को पूरी तरीके से हम शेक कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब. Now can you see the oil and water layers separately in both the test tube immediately after you stop shaking them? कि क्या आपको ऑयल और वाटर की लेयर अलग दिखाई देती है तुरंत जब आपने शेक करते ही रुके हैं? नहीं बिल्कुल नहीं दिखेगी उसके अंदर कि अलग अलग दिखाई देती है. लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व कि कुछ टाइम के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ दीजिए. डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट क्या ऑयल लेयर सेपरेट आउट हो गई? इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट और ये किस टेस्ट ट्यूब में हुआ है? तो यानी जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन नहीं डाला था उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा कि जो लेयर होगी वो बाद में वो पहले आ दिखाई देगी हमें और जो ऑयल है वो और जो वाटर की लेयर है वो सेपरेट हो जाती है. सो दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग और ये एक्टिविटी हमें डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो सोप का इफेक्ट क्या है क्लीनिंग में यानी साफ करने में धुलाई करने में. Most dirt is oily in nature and as you know oil does not dissolve in water. कि ज्यादातर जो डर्ट होता है वो ऑयली होता है नेचर में और आप ये भी जानते हैं कि जो ऑयल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता. ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है. The molecules of soap are sodium और potassium salts of long chain carboxylic acid. और जो molecules हैं सोप के वो क्या है सोडियम और पोटेशियम साल्ट हैं किसके लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन्स हैं और उन्हें हम फैटी एसिड्स कहते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स हैं. The ionic end of soap interact with water while the carbon chain interact with oil. अभी पिछले जो इससे कुछ समय पहले हमने पिछले पेज पे आपको दिखाया था फिगर में कि वहां पे जो सोडियम है यानी पर्पल कलर का जो हेड है वो क्या होगा आयनिक एंड बोला जाता है और वो वाटर से इंटरेक्ट करता है जबकि जो चेन दिखाई थी वो ब्लैक कलर की जिगजैग जो चेन है वो ऑयल से इंटरेक्ट करती है. द सोप मॉलिक्यूल्स thus form structures called micelles और जो सोप मॉलिक्यूल जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्या बोल देते हैं मिसेल्स कहते हैं. where one end of the molecules is toward the oil droplet while the ionic end faces outside. कि जहां पे मिसेल्स को हम क्या कहते हैं मिसेल बना लेते हैं ऐसे स्ट्रक्चर तो जहां पे एक एंड जो है मॉलिक्यूल का वो तो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ होगा और जबकि जो आयनिक एंड होगा वो कहाँ होगा बाहर की तरफ. So this forms an emulsion in water. ये एक emulsion बना लेता है water में. The soap micelles thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. और जो soap micelle है वो help करता है किसको कि जो dirt है वो वाटर में पहुंच जाती है वो
और हम अपने कपड़े धो देते हैं इस तरह से। तो कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल दैट वुड बी फॉर्म इफ यू डिसॉल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन। तो क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं उस मिसेल का कि जो अगर हाइड्रोकार्बन में आप डाल देते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में जस्ट उल्टा होगा कि जो पर्पल एंड होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, जबकि जो हाइड्रोफिलिक टेल यानी फैटी एसिड्स की जो चेन होंगी वो बाहर की तरफ होंगी। लेट्स सी व्हाट आर मिसेल्स और कैसे बनते हैं, इस डायग्राम से आप बेहतर समझ जाएंगे कि soaps are molecules in which the two ends have different properties. One is hydrophilic, means water loving, ठीक है, यानी एक एंड उसमें दो एंड्स हैं और दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। एक एंड हाइड्रोफिलिक है, दैट इज इट इंटरेक्ट्स विद वाटर, यानी ये पानी से इंटरेक्शन करना पसंद करेगा। while the other end is hydrophobic, that is it interacts with hydrocarbon, यानी दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक है और वो हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करेगा। When soap is at the surface of water, जब सोप वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of the water। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब सोप सरफेस पे होता है वाटर के, तो हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है सोप की वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन तो इसीलिए जो सोप है वो इस तरह से अलाइन होना शुरू हो जाता है, ये एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है कि जो सरफेस ऑफ वाटर से दूर हो जाए वो, और जो आयनिक एंड हो वो वाटर की तरफ हो। ठीक है, तो इनसाइड वाटर, पानी के अंदर, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water। ठीक है, वाटर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यूनिक ओरिएंटेशन बना लेते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन पोर्शन वाटर से दूर चला जाता है। ठीक है, thus clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and ionic end are on the surface of the cluster। यानी जो क्लस्टर्स होते हैं मॉलिक्यूल के, जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल तो इंटीरियर में चली जाती है इस क्लस्टर के, जैसे दिखाई दे रहा है आपको, और जो हमारा क्या होता है आयनिक एंड होता है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये वैसे 3 डायमेंशनल होता है, इसे हम सिर्फ 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एक स्फेरिकल शेप में मिलेगा हमें। सो दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ मिसेल, इस फॉर्मेशन को हम मिसेल कहते हैं। देन सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। तो जो मिसेल बना है यहाँ पे वो क्या करता है, डर्ट को क्लीन करने का काम करता है, ऑयली डर्ट, क्योंकि वो जो सेंटर होता है मिसेल का वहां पे वो ट्रैप हो जाता है। द मिसेल्स स्टे इन सॉल्यूशन एज अ colloid and will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion। जो मिसेल्स है वो सॉल्यूशन में रहता है एज ए कोलोइड, कोलोइड की तरह से, और पास नहीं आता है किसके, and will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion। तो वो precipitate नहीं हो पाता ion-ion repulsion की वजह से। So thus the dirt suspended in the micelles is also easily reached away। तो जो dirt micelles में है वो भी आसानी से धो दी जाती है बाहर। The soap micelles are large enough to scatter light, hence a soap solution appears cloudy। तो जो soap micelles होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, यानी बिखेर सकते हैं, इसी वजह से जो सोप का सॉल्यूशन होगा वो क्लाउडी दिखाई देता है। चलिए अब डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं कि क्या हुआ। ये एक सरफेस है क्लॉथ की, मान लीजिए, इसके ऊपर क्या है, ऑयली डर्ट। तो हमने डिटर्जेंट डाला, तो डिटर्जेंट में जो ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको वो हाइड्रोफिलिक एंड होगा, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो व्हाइट कलर में दिखा रखा है, यानी दूसरा कलर अनकलर्ड है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जब होते हैं तो ये सरफेस से अटैच होना शुरू हुआ हाइड्रोफोबिक एंड। अब देखिए एंड अटैच हो रहा है तो ये अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया, इन मिसेल्स के जो यूनिट्स हैं, मोनोमर्स हैं, उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। तो देखिए स्फेरिकल शेप आनी शुरू हो गई इसकी, और तुरंत ये क्या हुआ कि पूरी तरह से जब कवर कर लेते हैं तो मिसेल्स में, और इस तरह से वो जो डर्ट होती है वो कपड़े से दूर चली जाती है और जो क्लोथ्स होते हैं वो वॉश हो जाते हैं। तो मिसेल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, सोप्स क्लीनिंग का काम करते हैं। And see activity 4.11, take about 10 ml of distilled water
or rainwater and 10 ml of hard water from a tube well or hand pump in separate test tube. अब 10 ml आप डिस्टिल वाटर लीजिए यानी बिल्कुल साफ सुथरा जिसमें कुछ नहीं है, और 10 ml आप हार्ड वाटर लेंगे यानी ट्यूब वेल और हैंड पंप से। हार्ड वाटर हम उसे बोलते हैं जिसमें साल्ट ऑफ मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम या कैल्शियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो उसे हार्ड वाटर बोला जाता है। तो ये क्या होगा कि ये जो एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं इस एक्टिविटी के एंड में हमें पता चलेगा कि जो सोप होते हैं वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में रिएक्ट करते हैं, हार्ड वाटर में वो लेदर नहीं बनाते, और गमी मास बना लेंगे, ठीक है। एड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू बोथ, अब सोप सॉल्यूशन दोनों में ऐड कर देते हैं। शेक द टेस्ट ट्यूब विग्रसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म, ठीक है। अब हम शेक कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब को बहुत ज्यादा तेजी से और इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ऑब्जर्व करते हैं जो अमाउंट ऑफ फॉर्म बना। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, तो जो जिसमें डिस्टिल वाटर था उसमें फॉर्म ज्यादा मिलेगा और जिसमें हार्ड वाटर है उसमें फॉर्म नहीं मिलेगा। तो इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ व्हाइट कर्डी प्रिसिपिटेट, और किस टेस्ट ट्यूब में आपने व्हाइट कर्डी प्रिसिपिटेट देखा है, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब हमारी ये होगी 10 ml जिसमें हार्ड वाटर है उसमें ये कर्डी प्रिसिपिटेट बन जाता है। नोट फॉर द टीचर, इफ हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन योर लोकेलिटी, prepare some hard water by dissolving hydrogen carbonate, sulfate, chlorides of calcium and magnesium in water, कि अगर हार्ड वाटर अवेलेबल नहीं होता लोकेलिटी में तो हम लेबोरेटरी में भी उसे प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट बाय डिसॉल्विंग आइदर हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाटर, ठीक है। Let's see activity 4.12. Take two test tube with about 10 ml of hot water in each. कि हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, लगभग 10 ml की हार्ड वाटर दोनों में ले लेते हैं। Now add 5 drops of soap solution to one and 5 drop of detergent solution to the other. अब दोनों में हार्ड वाटर है लेकिन एक में हमने सोप सॉल्यूशन डाला, दूसरे में डिटर्जेंट डाला। शेक बोथ टेस्ट ट्यूब्स फॉर द सेम पीरियड, सेम पीरियड के लिए दोनों टेस्ट ट्यूब को शेक किया हमने। डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, कि क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ फोम होगा, नहीं। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने डिटर्जेंट डाला उसमें फोम ज्यादा है और जिसमें सोप डाला उसमें कम होता है। तो इन विच टेस्ट ट्यूब इज ए कर्डी सॉलिड फॉर्म, तो जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सोप डाला था उसमें कर्डी सॉलिड बन जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी वर्क कर सकता है। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइल बाथिंग that foam is formed with difficulty and an insoluble substance scum remains after washing with water? कभी आपने ऑब्जर्व किया है, अब तो खैर बहुत सारी चीज चेंज हो गई है कि शैम्पूज यूज होते हैं, लेकिन फिर भी सोप से होता है कभी कभी कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम स्कम कहते हैं, कि धोने के बाद भी वो जो पानी से धोने के बाद भी चिपचिपापन बाकी रह जाता है। So this is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salts, which cause the hardness of water. कि ये इसकी वजह से होता है कि जो सोप है वो रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से, जिसकी वजह से हार्डनेस होती है वाटर में। So hence you need to use a larger amount of soap, कि बहुत ज्यादा सोप आपको यूज करना पड़ेगा। This problem is overcome by using another class of compound called detergent as cleansing agent. तो ये प्रॉब्लम हमने ओवरकम की है किस तरह से, कि हमने डिटर्जेंट यूज करना शुरू किया है सोप की बजाय, जो दूसरे क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं। एंड व्हाट आर डिटर्जेंट्स, कि डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस एक्सेट्रा। तो जो डिटर्जेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो सोडियम साल्ट्स होंगे सल्फोनिक एसिड के, या अमोनियम साल्ट होते हैं क्लोराइड्स के और ब्रोमाइड आयंस के। तो बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों में हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लॉन्ग होती है। द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म insoluble precipitate with the calcium and magnesium ion in hard water, कि जो चार्ज एंड होते हैं इन कंपाउंड्स के वो insoluble precipitate नहीं बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्ड वाटर में, so thus they remain effective in hard water, इसी वजह से वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव रहते हैं। and detergents are usually used to make shampoos and product for cleaning clothes, और डिटर्जेंट को ही हम शैम्पू और क्लोथ क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। So this is all about the soaps and detergent. In our next video we will discuss these in-text question, the remaining portion of this chapter. Will thank you for watching this video.